जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। श्री कृष्ण मानो नगद कैवल्य धाम थे और उसका जो सार सर्वस्व विश्व रूप था वह उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट रूप से दिखला दिया था, परंतु उनका वह रूप अर्जुन को कुछ अच्छा नहीं लगा था। जिस प्रकार लोग पहले तो किसी से कोई वस्तु मांगते हैं और फिर उसे उपेक्षा पूर्वक अलग रख देते हैं, अथवा कोई रत्न देखकर उसमें कोई दोष निकालते हैं, अथवा विवाह के लिए कन्या को देखने जाते हैं तो उसे देखकर नाक भौं से कोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार का आचरण उस समय अर्जुन ने किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपना इतना अधिक प्रेम दिखलाया था कि अपने उपदेश का सारांश विश्व रूप तक उसे दिखला दिया था। भला इससे अधिक वे अर्जुन के लिए क्या कर सकते थे? सोने का टुकड़ा गलाकर उससे अपनी इच्छा के अनुसार गहना बनाया जाता है और यदि वह गहना पसंद न आए तो फिर से गला डालने के सिवा और उपाय ही क्या है? बस अपने शिष्य अर्जुन के लिए भगवान को भी उस समय ऐसा ही करना पड़ा था। पहले उनका चतुर्भुज कृष्ण रूप था और उससे उन्होंने अपना विश्व रूप बनाया था, परंतु वह रूप शिष्य को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें अब फिर से वही कृष्ण रूप धारण करना पड़ा था। अपने शिष्य का हठ इस सीमा तक मानने वाले गुरु भला और किस देश में मिलेंगे? इस प्रकार जिस रूप ने अपने असीम विस्तार के कारण सब कुछ व्याप्त कर रखा था, वह स्वरूप अब शांत, मनोहर और बिल्कुल सौम्य हो गया। तात्पर्य यह है कि उन अनंत भगवान ने फिर वही पुराना छोटा रूप धारण कर लिया और भयभीत अर्जुन का फिर से समाधान किया। जिस प्रकार सद्गुरु की कृपा होने पर सब सांसारिक प्रपंचों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और वास्तविक तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन से उस समय अर्जुन की हुई थी। साधन की उच्चतम स्थिति में द्विभुज शांत मूर्ति में योगैश्वर्य का प्रकाश नहीं रहता, परंतु उनकी बंसी की जो श्रुति मधुर ध्वनि है उससे वृज बालाएं अर्थात मन की बहिर्मुखी चंचल वृत्तियां मुग्ध हो जाती हैं। वे सब कुछ भूलकर आत्माभिमुखी हो रहती हैं। Sanjay said to Dhritarashtra, having spoken thus to Arjuna, Vasudeva showed again his own form, and the great-souled one, assuming his gentle form, consoled him who was terrified.
Sanjay confirms here to the blind old king that the terrible universal form, after announcing its intentions of coming back again to its original sweet form, had actually accomplished that promise. It has been evidently clear that Krishna re-entered the very form in which he had born in the house of Vasudeva. He assumed the pleasant shape of Krishna, the familiar friend of Arjuna, the blue boy of gopis, and thus consoled the mighty warrior who was aghast with wonder and was trembling with fear. Sanjay was also suggesting to King Dhritarashtra that the Lord of Universe is Krishna and that Krishna is on the side of Pandavas so that he may do something to stop the impending war. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 50 സഞ്ജയവചനം ഇത്യർജനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതേമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ. ഇപ്രകാരം അർജുനനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം വാസുദേവനായ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തന്റെ ചതുർബാഹു സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് മഹാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശാന്തവും സൗമ്യവുമായ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം നൽകി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സാരസർവസ്വമായ വിരാട് രൂപം അർജുനന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭയങ്കരമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തന്റെ പരിചിതവും സൗമ്യവുമായ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. സ്വർണം ഉരുക്കി ഇഷ്ടമുള്ള ആഭരണം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉരുക്കാതെ മാർഗമില്ല. അതുപോലെ ശിഷ്യനായ അർജുനന്റെ ഇഷ്ടം മാനിച്ച് ഭഗവാനും തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും കൃഷ്ണരൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അനന്തമായ വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപം ഇപ്പോൾ ശാന്തവും മനോഹരവും സൗമ്യവുമായി മാറി. ഭയന്നുപോയ അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അനന്തനായ ഭഗവാൻ വീണ്ടും തന്റെ പഴയ പരിചിത സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു. സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മായികമായ പ്രപഞ്ചജ്ഞാനം അകന്ന് യഥാർത്ഥ തത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗമ്യമായ രൂപം ദർശിച്ചപ്പോൾ അർജുനന്റെയും മനസ്സിൽ അത്തരമൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. സാധനയുടെ ഉന്നതാവസ്ഥയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശാന്തമായ ദുഭുജ രൂപത്തിൽ യോഗ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രകടനം കാണാനില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഓടക്കുഴലിന്റെ മധുരമായ നാദം മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലമായ പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസക്തികളെ ആകർഷിച്ച് ആത്മാഭിമുഖമാക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अध्याय 11 श्लोक 50 इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवः पुर्महात्मा. संजय म्हणाला, भगवान वसुदेवांनी अर्जुनाला असे सांगितले आणि पुन्हा त्याच प्रकारे आपले चतुर्भुज रूप दाखविले. तेव्हा महात्मा श्रीकृष्ण सौम्य रूपात प्रकट झाले आणि त्यांनी त्या भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. जणू काही श्रीकृष्ण हे प्रत्यक्ष कैवल्य धामच होते आणि त्यांनी अर्जुनाला आपले सार आणि विश्वरूप स्पष्टपणे दाखविले होते. पण अर्जुनाला त्यांचे ते रूप आवडले नाही. जसे लोक प्रथम कोणाकडे काहीतरी मागतात आणि नंतर दुर्लक्ष करून बाजूला ठेवतात, किंवा एखादे रत्न पाहून त्यात दोष काढतात, किंवा लग्नासाठी मुलगी पाहायला गेल्यावर तिच्या पाहून तिला बघून भुवया उंचावतात. अर्जुन त्यावेळी अगदी तसाच वागला होता. श्रीकृष्णाने अर्जुनावर इतके अथांग प्रेम दाखविले की त्यांनी त्याला आपल्या शिकवणीचे सार म्हणजेच विश्वरूप दाखविले. ते अर्जुनासाठी आणखी काय करू शकले असते.
सोन्याचा तुकडा वितळवून त्यापासून इच्छित दागिना बनविला जातो आणि जर तो दागिना आवडला नाही तर तो पुन्हा वितळण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी काय असतो. भगवंताला आपला शिष्य अर्जुनासाठी तेच करावे लागले. मूळतः त्याचे चतुर्भुज कृष्णरूप होते, ज्यातून त्यांनी आपले विश्वरूप निर्माण केले होते. तथापि शिष्याला ते रूप आवडले नाही, म्हणून त्यांनी त्याला पुन्हा तेच कृष्णरूप धारण करावे लागले. आणि आपल्या शिष्याच्या आग्रहापुढे इतक्या मोठ्या प्रमाणात झुकणारा गुरु आणखी कुठे मिळेल. अशा प्रकारे आपल्या अनंत विस्तारामुळे सर्वत्र व्यापून झालेले ते रूप आता शांत, सुंदर आणि पूर्णपणे सौम्य झाले. याचा अर्थ असा की त्या अनंत भगवंताने पुन्हा आपले जुने लहान रूप धारण केले आणि भयभीत झालेल्या अर्जुनाला शांत केले. ज्याप्रमाणे सद्गुरूंच्या कृपेने सांसारिक मायावी ज्ञानाचा नाश होऊन खऱ्या सत्याचे ज्ञान प्राप्त होते, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णाच्या मूर्तीचे दर्शन झाल्यावर अर्जुनाने नेमकीच तीच अवस्था अनुभवली. साधनेच्या सर्वोच्च अवस्थेत त्या 2 हातांच्या शांत मूर्तीमध्ये योगेश्वराचा प्रकाश नसतो, परंतु त्याच्या बासरीतून निघणारा श्रुतीचा मधुर नाद ब्रजवासियांना म्हणजेच मनाच्या बहिर्मुखी चंचल प्रवृत्तींना मोहित करतो आणि ते सर्व काही विसरून ते आत्मिक बनतात. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, अर्जुनाला असे बोलून वासुदेवाने पुन्हा आपले रूप प्रकट केले आणि त्या महात्म्याने आपले सौम्य रूप धारण करून भयभीत झालेल्या अर्जुनाचे सांत्वन केले. येथे संजय त्या अंध बुद्ध राजाला खात्री देतो की त्या भयंकर विश्वरूपाने आपल्या मूळ मधुर रूपात येण्याचा आपला इरादा जाहीर करून ते वचन खरोखरच पूर्ण केले होते. हे स्पष्ट झाले आहे की कृष्णाने वसुदेवाच्या घरी ज्या रूपात जन्म घेतला होता त्याच रूपात पुन्हा प्रवेश केला. त्याने अर्जुनाचा जिवलग मित्र आणि गोपिकांचा पुत्र असलेल्या कृष्णाचे सुखद रूप धारण केले आणि आश्चर्याने स्तब्ध झालेल्या व भीतीने थरथर कापत असलेल्या त्या पराक्रमी योद्ध्याचे सांत्वन केले. संजय राजा धृतराष्ट्राला हेही सूचित होता की विश्वाचा स्वामी कृष्ण आहे आणि कृष्ण पांडवांच्या बाजूने आहे, जेणेकरून त्याने येऊ घातलेले युद्ध थांबविण्यासाठी काहीतरी करावे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 50. సంజయ్ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవ స్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాస యామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడిలా అన్నాడు. వాసుదేవ భగవానుడు అర్జునుడితో ఇలా చెప్పి తిరిగి అదేవిధంగా తన చతుర్భుజ రూపం చూపించాడు. మరలా మహాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు సౌమ్య రూపం దాల్చి భయకంపితుడైన అర్జునుడికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడు అంటే కైవల్యధామపు నగదు అనుకో. ఆయన తన సర్వస్వ సారమైన విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి స్పష్టంగా చూపించాడు. అయితే ఆయన యొక్క ఆ రూపం అర్జునుడికి అంతగా రుచించలేదు. ఏ విధంగా ప్రజలు ముందు ఎవరి నుండైనా ఏదైనా వస్తువు అడిగి పిమ్మట దాన్ని తిరస్కరిస్తారో, పక్కన పెట్టేస్తారో, లేదా ఏదైనా రత్నం చూసి దాని ఎందు ఏదైనా దోషాన్ని ఎంచుతారో, లేదా వివాహం కోసం కన్యను చూడడానికి వెళ్తారు. అయితే ఆమెను చూసి ముక్కు నొసలు చిట్లిస్తారో, సరిగ్గా అదే విధమైన పనిని అర్జునుడు అక్కడ చేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి పట్ల తన ఎంత అధికమైన ప్రేమను చూపించాడనగా తన ఉపదేశ సారాంశమైన విశ్వరూపాన్ని అతను చూపించాడు. బలి ఇంతకన్నా అధికముగా ఆయన అర్జునుడికి ఏమి చేయగలడు? బంగారు ముక్కను కరిగించి దాంతో తనకు నచ్చినట్లు ఆభూషణాన్ని అంటే నగలు తయారు చేసుకుంటారు. ఒకవేళ ఆ నగ నచ్చకపోయినట్టయితే మరలా దాన్ని కరిగించడం తప్ప ఇంకో ఉపాయం ఏముంది? అంతే అదేవిధంగా తన శిష్యుడైన అర్జునుడి కోసం శ్రీకృష్ణ భగవానికి కూడా ఆ సమయంలో అలానే చేయవలసి వచ్చింది. ముందు తనకు చతుర్భుజ కృష్ణ రూపం ఉంది. దాంతో ఆయన తన విశ్వరూపాన్ని తయారు చేశాడు. అయితే ఆ రూపము శిష్యుని రుచించలేదు. అందుచేత ఆయనకు ఇప్పుడు మరలా అదే కృష్ణరూప ధారణ చేయవలసి వచ్చింది. తన శిష్యుని మొండిపట్టును ఇంతవరకు ఒప్పుకునే గురువు ఏ దేశంలో దొరుకుతాడు? ఈ విధంగా ఏ రూపము తన అనంత విస్తారత కారణంచే సమస్తమున వ్యాపించి ఉండెనో ఆ స్వరూపం ఇప్పుడు శాంతము, మనోహరము మరియు పూర్తిగా సౌమ్యమైపోయింది. దీని తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఆ అనంత భగవానుడు మరలా అదే పురాతన చిన్న రూపాన్ని ధరించాడు. ఇంకా భయపడి ఉన్న అర్జునుడిని శాంతపరిచాడు.
సద్గురుని కృప కలిగినప్పుడు సమస్త సంసారిక ప్రపంచ జ్ఞానము నశించి వాస్తవిక తత్వజ్ఞానం ఎలా లభిస్తుందో సరిగ్గా ఇదే విధమైన స్థితి శ్రీకృష్ణమూర్తి దర్శనంతో అప్పుడు అర్జునుడికి కలిగింది. సాధనలోని ఉన్నత స్థితిలో ద్విభుజ శాంతమూర్తి యందు యోగేశ్వరుని ప్రకాశం ఉండదు. అయితే ఆయన యొక్క మురళి యొక్క శృతి అయిన మధురనాదం ఏదైతే ఉన్నదో దాంచే వ్రజబాలలు అనగా మనసు యొక్క బహిర్ముఖమైన చెంచల వృత్తులు ముగ్ధమవుతాయి. అన్నీ మరిచి అవి ఆత్మాభిముఖమవుతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेव स्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय कहलखिन वासुदेव भगवान अर्जुन से ई कहिकर फेर अपन वह चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करौलन। तकर बाद महात्मा श्री कृष्ण अपन सौम्य मूर्ति धारण क भयभीत अर्जुन के धैर्य आ सांत्वना दिलखिन। श्री कृष्ण मानु साक्षात कैवल्य धाम छला आ हुनकर जे सार सर्वस्व विश्व रूप छलैन से ओ अर्जुन के स्पष्ट रूप से दिखा देने छला। मुदा हुनकर ओ विराट स्वरूप अर्जुन के विशेष नीक नहीं लागल। जेना कियो पहिने कोनो वस्तु के आग्रह करैत अछि आ भेटला पर उपेक्षा पूर्वक एक कात में राखि दैत अछि, वा कोनो बहुमूल्य रत्न देख क ओहि में दोख निकालऽ लागैत अछि, वा विवाह लेल कन्या के देखऽ जाइत अछि आ ओकरा देख क नाक भौं सिकोड़ऽ लागैत अछि, ठीक तेहने व्यवहार मानो ओहि काल में अर्जुन केलखिन। श्री कृष्ण अर्जुन पर एतेक बेसी प्रेम देखेने छला जे अपन उपदेश के सार रूप में हुनका विश्व रूप के दर्शन करा देने छलखिन। आब एहि सँ बेसी ओ अर्जुन लेल आर की क सकैत छला। जेना सोन के टुकड़ा के गला क अपन इच्छानुसार गहना बनाओल जाइत अछि, आ जँ बनल गहना पसंद नहीं आवे तो ओकरा फेर सँ गला क नव रूप देबऽ के अलावा आर कोनो उपाय नहीं रह जाइत अछि। तहिना भगवान के सेहो अपन शिष्य अर्जुन लेल तखन ई करऽ पड़लनि। पहिने हुनकर चतुर्भुज कृष्ण रूप छलनि, ताहि सँ ओ अपन विराट विश्व रूप प्रकट केलनि। मुदा जखन ओ स्वरूप शिष्य के प्रिय नहीं लागल त भगवान के फेर सँ वह सौम्य कृष्ण रूप धारण करऽ पड़लनि। अपन शिष्य के आग्रह आ हठ के एतेक बेसी स्वीकार करऽ वाला एहन गुरु भला आर कतऽ भेटता। एहि प्रकार जे स्वरूप अपन असीम विस्तार दुआरे सब किछ व्याप्त केने छल से आब शांत मनोहर आ बड़ सौम्य भ गेल। तात्पर्य ई अछि जे ओ अनंत भगवान फेर सँ अपन वह पुरान छोट आ सौम्य स्वरूप धारण केलनि आ भयभीत अर्जुन के पुनः धैर्य आ समाधान देलनि। जेना सद्गुरु के कृपा प्राप्त भेला पर सांसारिक प्रपंच सबके मोहजनित ज्ञान नष्ट भ जाइत अछि आ वास्तविक तत्व के ज्ञान प्राप्त होइत अछि, ठीक तहिना ओहि काल में श्री कृष्ण के सौम्य मूर्ति के दर्शन सँ अर्जुन के अवस्था भ गेल छल। साधना के उच्चतम अवस्था में द्विभुज शांत मूर्ति में योगेश्वर के बाहरी प्रकाश नहीं रहैत अछि, मुदा हुनकर बंसी सँ निकला वाला जे मधुर आ मनोहर ध्वनि अछि ताहि सँ ब्रजवासी गोपी सब माने मौनक बहिर्मुखी आ चंचल वृत्ति सब मुग्ध भ जाइत अछि। ओ सब बाह्य जगत के सब किछ बिसरि क अंतर्मुखी भ क आत्मा दिस स्थिर भ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।